गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, और दो बैलों की कथा में हमने पढ़ लिया था कि गया उन बैलों को लेके चला गया और उसके बाद उन बैलों के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया। इससे आगे पढ़ रहे हैं हम। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। मतलब गया के द्वारा उनके साथ दिन भर काम लिया जाता और भी रात को उनको उनके स्थान पर, थान यानी उनके स्थान पर उनको बांध दिया जाता और उनको वही सूखा चारा डाला जाता। और वो लड़की जो थी, जिसके माँ बाप नहीं थे, वो लड़की उनको 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। बरकत यानी जो किसी चीज़ की बढ़ोतरी होती है, वो होती है कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्लभ न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह किसके खिलाफ भरा हुआ था? गया के खिलाफ विद्रोह भरा हुआ था कि दोनों को थोड़ा सा चारा डाला जाता और वो भी सूखा, फिर भी वो कमज़ोर नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति क्या थे? वफादार थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। कौन कह रहा है? ये मोती कह रहा है, क्योंकि मोती का स्वभाव उग्र था। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। कौन कह रहा है ये बात? हीरा कह रहा है। किससे? मोती से। तो मालकिन को न फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये बात कौन कर रहा है? हीरा कह रहा है। मतलब ये किसका सम्मान हो रहा है? औरत जाति का। जानवरों में भी देखो औरत जाति का सम्मान देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? कौन कह रहा है? ये हीरा कह रहा है। ऊपर वाली बात किसने कही? मोती ने। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब थोड़ा सा चबाकर फिर झटका मार के इसको रस्सी को तोड़ा जा सकता है। वो वहाँ से भागने का उपाय सोच रहे हैं। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाती थी। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, उस लड़की का और उन बैलों का जो आत्मीय प्रेम था उसके बारे में, तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से उस लड़की ने वहाँ की उनकी बात सुनी और वो उनको खोलने के लिए आ गई। उसने गराव खोल दिया। गराव यानी जो रस्सा था मोटा, उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, मतलब मुसीबत आएगी। अब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूका वाले बैल भागते जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब उस लड़की ने उनको खोल दिया और वह फिर चिल्लाने लगी। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। इस परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। मतलब वह भागने में इतने मग्न हो गए, या इतना उनका ध्यान नहीं रहा कि वह अपना रास्ता ही भूल गए। तुम तो बेहताशा भागी, वही उसे मार गिराना था। ये कौन कर रहा है? मोती कह रहा है, भाई उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। मतलब धार्मिक थे वो। धर्म छोड़ना मतलब मालिक को नहीं मारने का जो धर्म था वह छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगी। रह रहकर आहट ले लेते। आहट यानी
कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगी। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगी, मतलब एक दूसरे को धक्का मारने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, मतलब वह समझ गया कि इस खेल में झगड़ा होने की संभावना है, तो वह क्या हो गया, दूर हो गया। जो वो मटर खेल रहे थे, उस खेलने की प्रक्रिया को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस प्रकार थर्ड आपका तीसरा जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।